हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लॉजिकल ऑपरेटर, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड प्राइमरली इन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन टू मेक अ डिसीजन। इसमें क्या होता है, डिसीजन या निर्णय लेना, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। इन्हें क्या कहते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। सी में इनके साइन दूसरे होते हैं। एंड ऑपरेटर का अलग होता है, और का अलग, एंड नॉट का ऑपरेटर का अलग साइन होता है। लेकिन पाइथन में सेम लिखे होते हैं। जिस तरीके से एंड लिखा जाता है तो एंड लिखा है, और लिखा जाता है तो और लिखा है, एंड नॉट लिखा है तो नॉट लिखा है। क्लियर। तो आप देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो तब ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि कंडीशन दोनों ट्रू, इसमें क्या है कि जैसे कि ए लिखा है एंड बी लिखा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, दोनों में 1 1 वैल्यू आ रही है तो कंडीशन इज ट्रू कर देगा। ठीक है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी। एक में 1 है, एक में 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, एज इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 11। तो क्या है यहाँ पे, ए में क्या आएगा 9, बी में क्या आएगा 11। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिलेशन ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बारे में बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को पहले देख लें, तभी हम लॉजिकल ऑपरेटर क्लियरली समझ आएगा। तो इसमें क्या है, ए लेस देन बी, तो यहाँ पे क्या कंडीशन इज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यहाँ पे पहले चेक करेगा, ए में 9 है और बी में क्या है 11, तो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर लेगा, और अब यहाँ पे क्या करेगा, बी में क्या है 11, तो यहाँ पे 11 एंड ए में क्या है 9, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 दोनों। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला था लॉजिकल एंड में क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। जैसे कि 1 1। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के ऑपरेंड दोनों सेम है, दोनों के ऑपरेंड क्या है, सेम है, तो 1 एंड 1, तो कंडीशन इज ट्रू। क्लियर हुआ। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो क्या ट्रू रिटर्न कर देता है। इसमें क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू है, 1 भी है यहाँ पे, 1 भी, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। समझ आया। अब देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। जैसे कि एग्जांपल, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 11। यहाँ पे a में क्या है 9, b में क्या है 11। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे और ऑपरेटर लगाए, तो यहाँ पे और ऑपरेटर, यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे 11। अब इसमें क्या है, कंडीशन एक भी ट्रू होती है। जैसे कि उसने बोला कि कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो इसमें कंडीशन तो दोनों ट्रू हैं, तो कंडीशन इज ट्रू हो जाएगी। क्लियर हो गया। अदरवाइज यहाँ पे कंडीशन एक, यहाँ पे 0 आता है एक में, यहाँ पे 1 होता है, तो भी कंडीशन ट्रू होती है। अगर दोनों कंडीशन 0 होती है, यहाँ पे भी 0 आता है, यहाँ पे भी 0 आता, तो कंडीशन इज फॉल्स होती। इस तरीके से हम और का यूज करते हैं। अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू या ट्रू को फॉल्स कर देता है। मतलब कि ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसमें जस्ट अपोजिट। एग्जांपल, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 11। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है, कंडीशन इज ट्रू, 1 होगा, यहाँ भी कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन इज ट्रू, दोनों को मिला के कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो ट्रू को क्या करेगा रिटर्न, यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे आएगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। अदरवाइज कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में जस्ट अपोजिट होता है, कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। क्लियर। अब देखते हैं सारणी में किस तरीके से यूज करते हैं। ये जो सारणी बता रहा हूँ इसको याद कर लेना, एक बार इस सारणी को तैयार कर लेना, कभी नहीं भूलोगे लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने इसमें बताया ए में जैसे दिया a एंड b, तो दोनों ऑपरेंड्स दिए यहाँ पे a एंड b। अब यहाँ पे मैंने क्या दोनों को लगाया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज किया। अब मैंने दोनों की कंडीशन ली है, तो यहाँ पे क्या, जैसे कि 1 कंडीशन दोनों में 1 1 है, तो क्या रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटर 1 करेगा, और ऑपरेटर क्या करेगा
1 करेगा, एंड नॉट ऑपरेटर 0 रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कंडीशन अगर दोनों में ट्रू होती है ए एंड बी में, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट होता है नॉट ऑपरेटर में। अब कंडीशन एक की 0 है, ए की 0 है और बी की 1 है, तो क्या रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटर 0 रिटर्न करेगा। अगर और ऑपरेटर क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। कोई भी कंडीशन अगर और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा। इसी तरह एक में 1 है, एक में 0 है, तो यहाँ पे भी 0 रिटर्न करेगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू होती है, जिसमें दोनों ऑपरेंड ट्रू हो तभी हम कंडीशन 1 आएगी, यानी कि ट्रू कंडीशन होगी। और ऑपरेटर 1 आएगा, इसमें नॉट ऑपरेटर में 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एक फॉल्स है, एक कंडीशन इज ट्रू हो गई, तो और नॉट ऑपरेटर में कंडीशन 0। अब यहाँ पे कंडीशन 0 है, यहाँ पे भी 0, तो कंडीशन रिटर्न 0 करेगा नॉट एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करेगा, इसको भी 0 रिटर्न कर देगा। और ऑपरेटर में सिर्फ ओनली जब भी कंडीशन 0 0 होगी तभी कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तीनों ये कंडीशन में और ऑपरेटर में ट्रू होगी, अदरवाइज सिर्फ एक कंडीशन है जो इसमें फॉल्स होगी। नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया। अब इसको एक सारणी और है, इसमें क्या है कि वही सिर्फ कंडीशन है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। कंडीशन इज 0। ये सेम है, इसमें 1 का है, यहाँ पे फिगर ट्रू एंड फॉल्स का दिया है। सेम सारणी है, इसको याद कर लेना, कभी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं भूलोगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं पाइथन सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन सेल। पाइथन सेल को ओपन करेंगे। पाइथन सेल को ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में पहले क्रिएट न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल पे क्रिएट होने के बाद फिर हम इसमें सेव करेंगे, कंट्रोल एस, या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी डालना हो लॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे .py के नाम से सेव करेंगे। पाइथन फाइल को किससे सेव करते हैं, .py से। यहाँ पे एस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप प्रोग्राम को राइट करेंगे। यहाँ पे तो हम सबसे पहले किसको यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर को। तो हम यहाँ पे a=9, b=, मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है। देन प्रिंट, यहाँ पे a<b। जिन लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें, तभी क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देंगे, फिर एक कोष्टक यहाँ पे और लगाएंगे। फिर इसमें हम इसको एंड ऑपरेटर का लिखेंगे, एंड। देन इसमें अब लिखेंगे a लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन, दोनों में से अब यूज कर रहे हैं किस तरीके से। इसमें मैंने ग्रेटर देन का यूज किया, यहाँ पे लेस देन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेस देन b, कंट्रोल एस करूंगा एंड F5 से रन करूंगा। आंसर इज क्या आएगा, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, a में क्या दिया था 9, b में क्या दिया था 20। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, चेक करेगा। a में क्या है 9, b में क्या है 20। तो यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि सारणी ने बताया था, जब भी एंड ऑपरेटर में एक कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आएगा 0। अब एंड ऑपरेटर लगा 0 एंड, अब इसमें कंडीशन तो ट्रू हुई, तो 0 और 1 का क्या होता है एंड में, 0 और 1 का एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया। अब मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन का यूज करूँ, तो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू हो जाएगी। F5 दबाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम इसको और ऑपरेटर, यहाँ पे लिखेंगे और, ठीक है, सेम वैल्यू रहने दो। अब कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू। तो हम ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि इसमें भी a=9 है, b=20, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। और ऑपरेटर में 1 1 होता है तो कंडीशन ट्रू। फॉल्स कब होता है, जब दोनों कंडीशन 0 हो। जैसे कि मैं इसमें अभी ग्रेटर देन की जगह मैं ग्रेटर देन लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन लगा था,
कंट्रोल एस करूंगा, F5 करूंगा तो यहाँ पे कंडीशन इस फॉल्स हो जाएगी। जब भी और ऑपरेटर में दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तभी फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज एक कंडीशन ट्रू है तो एक कंडीशन फॉल्स है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन जीरो है फॉल्स रिटर्न करता है और ऑपरेटर। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। अब इसमें मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा, नॉट ऑपरेटर में किस तरीके से यूज करते हैं, लेस देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करनी ए एंड बी की, तो यहाँ पे मैं जैसे इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, ए में 9 है बी में 20 तो कंडीशन बड़ा है, यहाँ पे 9 से बड़ा है 20 तो यहाँ पे 20 कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। जैसे कि इसमें F5 करूंगा, रन करूंगा, F5 फॉल्स कर दी, कंडीशन ट्रू हो रही थी लेकिन क्या किया उसने, फॉल्स रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अगर मैं फॉल्स कर दूं, यहाँ पे मैं लेस देन का यूज करूं, एस करूं, यहाँ पे कंडीशन अब फॉल्स हो रही है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो भी डाउट्स हो एंड थैंक यू।